ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम प्रकृति के इस कोप के ऊपर कार्यक्रम कर रहे हैं और इस पर हम कई पहलुओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब हम परिणाम और उपाय की दिशा में जाएंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहना है आपको? जी सुरेश जी, जय हिंद। जय हिंद। सुरेश जी, मैं कहना चाहता हूँ कि मौसम परिवर्तन मौसम परिवर्तन कोई बाजार की समस्या नहीं है। हाँ, यह अस्तित्व की समस्या है। बाजार के तरीकों से इस समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया ने इसको बाजार की समस्या बना दी है। हाँ, परिवर्तन, जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, जो मौसम परिवर्तन की समस्या है, यह मांग करती है कि पर्यावरण का ह्रास करने वाले तुरंत ग्रीन हाउस गैसों से उत्पादन बंद कर दे। और रही बात इसके दुष्परिणामों की, वो तो सरकार हमारी लगी हुई है। सीड्स में जो अपना बीज है उसमें जेनेटिक मॉडिफाई कर रही है। टमाटर के बीज में केसुए का, मक्के के बीज में सांप का, इन सब का जेनेटिक मॉडिफाई करके बाजार में प्रस्तुत कर रही है। बिल्कुल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार जी, बोलिए। पवन कुमार बोल रहा हूँ, जम्मू कठुआ से। बोलिए पवन जी। मेरा कहने का है कि ये जो हमें शिक्षा मिली है बौद्धिकवाद की आज, यही हमारे लिए हमारा बेड़ा गर्क कर रही है। हमारे यहाँ संस्कृत के अंदर एक वाक्य है, धर्मो रक्षिति रक्षता, धर्म एव हतो हंति। यानी धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म बदले में हमारी रक्षा करेगा। अगर हम धर्म की हत्या करेंगे तो बदले में धर्म हमारी हत्या करेगा। ये इसका मतलब है। बिल्कुल। और हमारा धर्म बनता है कि प्रकृति को बचा के रखे। प्रकृति में जो भी जल है, जंगल है, जमीन है, इसके साथ एक सामंजस्य बना के हम चले तो तभी हमारा जीवन जो है वो सुखमय हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हो रहा है, आज पैसे की इतनी होड़ है, पैसे ने व्यक्ति का जीना हराम कर दिया है एक तरफ से। बिल्कुल, एक तरफ सुख सुविधाएं तो मिल रही है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर परिणाम क्या होंगे ये आपको दिखाते हैं। कार्यक्रम का बचे हुए समय में हम परिणाम और उपाय दोनों पे नजर डालेंगे। पहले परिणाम। ग्लोबल वार्मिंग से पहले पोल्स की बर्फ पिघल जाएगी। जिस तरह से वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, उसे 2050 तक अंटार्कटिका और अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने का खतरा बढ़ गया है। इससे दुनिया के कई बड़े महानगरों के समुद्र में डूबने का खतरा भी बढ़ गया है। इन बड़े महानगरों में मुंबई, पेरिस, लंदन और टोक्यो प्रमुख हैं। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। जिस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आने वाले वक्त में और बड़ी प्राकृतिक आपदाएं अपना मुंह खोले खड़ी हैं। वैसे पिछले 10 सालों को देखा जाए तो दुनिया में इन 10 सालों में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य को झेलनी पड़ी हैं। चाहे वो 2004 की सुनामी हो या फिर परिणामों के साथ क्या परिणाम होंगे, कुछ एक गाना हम आपको दिखाते हैं कि ऐसा देश ही मेरा। ये हम गाना नहीं कह पाएंगे। देखिए, इतना सुंदर गाना हम बदल देंगे कुछ दिनों में हमारे व्यवहार से। देखिए, पहले गाने को सुनते हैं। हसदी हो किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा।
है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। लेकिन अब आकाश नीला नहीं काला हो गया है, क्योंकि उसमें प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है कि रात को दिखने वाली चांदनी दिखती नहीं है। जो कोकिल पपीहा अपने सुर के साथ गाती नहीं, गाड़ियों के हॉर्न इतने जोर से बजाए जाते हैं कि वही आवाज रात में नींद में भी सुनाई देता है, और सावन समय पे आना तो संभव ही नहीं, क्योंकि सारा चक्र ही बदल गया है। ये गाना क्या 50 साल बाद इस देश में गाया जाएगा, या केवल एक इतिहास बन के रह जाएगा? ये चिंता केवल भारत की नहीं, दुनिया की है, और इसके परिणाम जो होंगे इस अभिव्यक्ति से बड़े और क्या हो सकते हैं। हम हमारे साथ सोमदत्त जी बड़े वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, हम कहेंगे कि कुछ बड़े परिणाम सोमदत्त जी आप भी बताएं। देखिए, ये कहा जाता है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। ये जो हमारा शरीर है, मैंने शुरू में भी कहा था यथा पिंडे तथा ब्रह्म। तो क्षिति कहते हैं पृथ्वी को। ये जो पृथ्वी है उसके ऊपर बहुत भयंकर परिणाम हो रहे हैं प्राकृतिक आपदाओं के, यानी भूकंप के बारे में भी बताया जा चुका है कि भूकंप पीड़ित क्षेत्रों में दिल्ली भी आता है, ये राजधानी जहां हम बैठे हुए हैं। और जल की समस्या में सुनामी आप लोग जानते हैं। इस समय भी 2 तूफान आए हुए हैं, एक सैंडी जो अमेरिका को पीड़ित कर रहा है, जहां राष्ट्रपति का चुनाव उसके कारण प्रभावित हुआ है, और उसी तरह से भारतवर्ष में नीलम हमारे दक्षिण भारत में आया हुआ है। नीलम के कारण 10,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, और उसके दुष्परिणाम में कई जानें भी जा चुकी हैं। तो पानी की समस्या जो है, क्षिति जल जो है, एक तो ग्लेशियर्स पिघलने से अगर बढ़ेंगे तो हमारे देश में ही लक्षद्वीप, जहां 36 द्वीपों का समूह है, और कोई भी द्वीप ऐसा नहीं है जो जल स्तर से समुद्र के 3 मीटर से ज्यादा ऊंचा हो। बिल्कुल, यहाँ तक कि लोगों को लक्षद्वीप तो बहुत दूर की बात लगेगी। जिस मुंबई को इस देश की राजधानी कहा जाता है, ये मुंबई डूब सकती है। हम बाकी चैनलों जैसा सब कुछ दुनिया डूब जाएगी कल परसों में, ये नहीं कह रहे, लेकिन हमारी अगली पीढ़ियों को हम सुरक्षित देश, सुरक्षित विश्व नहीं छोड़ेंगे, ये वास्तव है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। नमस्कार। हाँ सर जी, बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूँ सर, ये प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी हो रही हैं, ये क्या है कि अपने देश की जो संस्कृति है या पूरे संसार में जितने भी माता पिता वगैरह हैं, उनकी सेवाओं पे बहुत फर्क पड़ रहा है। अपने माता पिता की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, माता पिता को बुढ़े होते ही छोड़ देते हैं, जाने का अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। फिर प्राकृतिक आपदाओं का एक कारण है कि अपन ने क्या भौतिकतावादी युग में सब कुछ प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जंगल के जंगल कट रहे हैं, पहाड़ियां वगैरह सबको पत्थरों का वो किया जा रहा है, खनन किया जा रहा है, अनाप शनाप हर तरह से ये किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक अपन अपनी संस्कृति में गौ माता की सेवा, गौ माता को बाहर भेजा रहा है, गौ मांस। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। संस्कृति में सारी चीजें आती है और समय के कारण हम उसको समझ लेना पड़ेगा। हम उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकता है। पर अंकुश लगे। जिस तरह से दुनिया में औद्योगिकरण बढ़ रहा है, उससे जो CO2 निकल रही है, उसने वायुमंडल के तापमान में काफी बढ़ोतरी कर दी है। इससे अंटार्कटिका और अंटार्कटिका ध्रुवों की बर्फ पिघलने लगी है। अगर औद्योगिकरण पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में दुनिया जलमग्न हो सकती है। मनुष्य भौतिकवाद की जिंदगी छोड़े। आज हर मनुष्य भौतिकवाद की जिंदगी जीना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास एयर कंडीशनर हो, बड़ा बंगला हो और उसके पहनने के लिए महंगे महंगे कपड़े हो।
अब खुद ही अंदाजा लगाइए इन सबको तैयार करने में कितनी CO2 निकलती है, जो वातावरण को गर्म करती है। दुनिया के देश मिलकर पृथ्वी को बचाने के उपाय करें। वैसे तो कई जगह दुनिया के देश मिलकर किसी समाधान के लिए बैठे, मगर वहाँ सभी के अपने अपने हित आड़े आने लगे, जिससे पृथ्वी को बचाने का कोई भी हल सामने नहीं आया। कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन आप सबके सामने है। किस तरह से उस सम्मेलन में दुनिया विकसित और विकासशील देशों में बट गई। हर देश की सरकार प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की सही नीति बनाए। आज आप भारत का ही उदाहरण ले सकते हैं। किस तरह से सरकार ने प्रकृति को बिना ध्यान में रखे कोयले को लूटने की परमिशन दे दी। इससे न सिर्फ जंगली जिंदगी खतरे में पड़ी, बल्कि देश को भी कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि इन कंपनियों ने सिर्फ पैसा कमाने को प्राथमिकता दी, न कि आम आदमी के जीवन को सुधारने की और न ही प्रकृति को बचाने की। नदियों को प्रदूषण से बचाया जाए। यमुना तो पहले से ही काली नदी बन गई है, अब गंगा भी ऐसी ही होने जा रही है, क्योंकि सरकार जो कदम इस नदियों को बचाने के लिए उठा रही है और जो पैसा इनकी सफाई में लगा रही है, वो सरकार के चहेतों की जेब में जा रहा है, न कि नदियों की सफाई में। कई उपाय है और उन पर जाने के पहले मैं आपको एक गीत दिखाता हूँ। ये गीत करवा चौथ पर जब अपने पति की उम्र कितनी लंबी रहे, इसके लिए पहले क्या कहा जाता था, और आज अगर इन्हीं शब्दों को हम कहेंगे कि ये सच में साबित हो तो क्या होगा, जरा देखिए। ये तो काफी लंबा गाना है, लेकिन गाने के बोल जो आप शुरू में सुन रहे हैं ये कहते हैं कि अपरिहार्यता। हमारे पहले लोगों ने सोच के रखा था कि गंगा का पानी कभी रुक ही नहीं सकता, रोकना ही नहीं चाहिए, इसलिए पति की उम्र कितनी हो तो गंगा में जब तक पानी है तब तक हो। आज अगर कोई पत्नी अपने पति को कहती है कि गंगा में जब तक पानी रहेगा, तो कहेगा कि तुम तो मुझे श्राप दे रही हो, क्योंकि गंगा तो आज ही सूख गई है और आने वाले दिनों में तो शायद ये सरस्वती नदी की तरह लुप्त हो जाएगी, और जब पानी बहना बंद हो जाएगा तो बिल्डर उसके रेती को निकाल लेंगे और उसके ऊपर जमीन डालकर हम बड़े बड़े मकान और सड़कें बना देंगे और फिर कहेंगे कि ये तो लुप्त हो गई। हम उपाय की तरफ चलते हुए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ सोमदत्त जी। सोमदत्त जी, प्रमुख 2 उपाय एक एक लाइन में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो सबसे बड़ा उपाय किया जा सकता है वो है कि हम अपने जल साधनों को बचाने का प्रयास